हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस क्लास में सोशियोलॉजी ऑनर्स पेपर नंबर फर्स्ट के लिए मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं। और यह एक ऐसा गेस क्वेश्चन है जहां से आपके पेपर में निश्चित ही 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखना। क्लासेस अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेपर नंबर 2 की क्लास के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा जो आपके साथ सोशियोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं, ताकि सभी को हेल्प मिल सके और हमें भी आप लोगों का एक प्यारा सा सपोर्ट मिल सके। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको 7 क्वेश्चंस बताऊंगा पेपर नंबर 1 के लिए, और साथ में इन प्रश्नों को आंसर देना भी सिखाऊंगा। तो आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखना। बात करते हैं आपके क्वेश्चंस पेपर की, तो देखिए ध्यान से समझना कि आपके जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं, यहां पर आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता, ठीक है। यहां पर जो आपसे कुल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुल प्रश्नों की संख्या 10 होती है। इस 10 प्रश्नों में से आपको केवल और केवल 5 प्रश्नों को आंसर करना होता है। इस 5 प्रश्न के लिए मैं आपको 7 क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चंस क्या क्या तैयार करना है आपको। सबसे पहले आप क्वेश्चंस तैयार करोगे, वह क्वेश्चंस है समाज शास्त्र के महत्व एवं इसके उत्थान को क्या करे तो उजागर करे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है और इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। कैसे इसका आंसर लिखना है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। देखिए बात करते हैं, इसी क्वेश्चंस को एक और तरीके से आपसे पूछ लिया जा सकता है कि समाज शास्त्र के उत्थान या उद्भव को क्या करे तो रेखांकित करे। इतना ही नहीं, एक और तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि भारत में समाज शास्त्र के उत्थानों का क्या करे तो वर्णन करे। और एक और तरीके से देखिए क्वेश्चंस, इसी क्वेश्चंस को पूछ लिया जाएगा कि समाज शास्त्र के उत्पत्ति एवं विकास पर क्या करे तो निबंध लिखे। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है एक ही है और इसका जो आंसर भी होगा वो लगभग सभी का क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपको क्या तैयार करना है। तो बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि समिति को परिभाषित करें, यह संस्था से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि क्या करना है, आपको समिति की परिभाषा देना है और आपको स्पष्ट करके बताना है कि समिति और संस्था जो है एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। और इसी क्वेश्चन को एक और अलग तरीके से पूछ लिया जा सकता है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो सदस्य होता है वह समितियों का होता है, किसी संस्था का नहीं होता है। इस कथन को क्या करने के लिए कह रहा है तो पुष्टि करने के लिए कह रहा है, व्याख्या करने के लिए कह रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चन ही क्या है, सेम है, बस पूछने का तरीका अलग है। आपको आंसर अच्छे से तैयार कर लेना है। बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, सामाजिक नियंत्रण क्या है, इसके अभिकरणों का क्या करे तो वर्णन करे। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है अपने आप में, जो कि 2021 में पूछा गया है, ठीक है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लोगे। बाकी बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, व्यक्तित्व को क्या करे परिभाषित करे, यह किस रूप में संस्कृति को प्रभावित करती है। कहने का मतलब कि व्यक्तित्व क्या है इसको आपको बताना है। इसके बाद पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में कि यह किस रूप में जो है यह संस्कृति को क्या करता है प्रभावित करता है। इसके बाद देखिए इसी क्वेश्चंस को आपसे एक अलग ढंग से पूछा जा सकता है कि संस्कृति एवं व्यक्तित्व के बीच में अंतः संबंधों का क्या करे परीक्षण करे। यानी कि संस्कृति और व्यक्तित्व के बीच में क्या संबंध होता है आंतरिक रूप से, यह आपको बताना है। बाकी बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन। देखिए क्या तैयार करोगे, सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा का क्या करे विश्लेषण करे और इसके प्रकारों पर क्या करे प्रकाश डालिए। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और आगे बात करेंगे छठा क्वेश्चन, जो कि मोस्ट वीवीआई है और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, ठीक है। इसे आप जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत की क्या करे तो विवेचना करे। तो ये कुल 6 क्वेश्चन हो गए और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन प्रश्नों का आंसर कैसे करना है। तो देखिए आंसर के लिए आप क्या करोगे, जितने भी प्रश्न मैंने आपको यहां पर बताया है उन सभी प्रश्नों का क्या करोगे, उन सभी प्रश्नों को गूगल सर्च करोगे, ठीक है। गूगल पर सर्च करने के बाद जो है आप वहां से एक बेहतर कंटेंट जो है उपलब्ध करके, क्योंकि बहुत सारे साइट्स पर आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, तो उसमें आपको जो अच्छा लगे, जो सटीक लगे, जो साधारण भाषा में लगे, उस आंसर को क्या करोगे तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। नोट डाउन करने के बाद देखिए इससे फायदे क्या होंगे, तो आपके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, कहने का मतलब लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। और साथ में अगर आप खुद से लिखते हो इस चीज को तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे पॉइंट्स जो है ये क्लियर होकर याद हो जाएगा, ताकि आप एग्जाम में जो है थोड़ा बहुत नहीं भी याद रहे तो आप एग्जाम में क्या करोगे तो लिख पाओगे।
और जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है इसे कोशिश करना कि आपको 3 से 4 पेज में ही आंसर करना है, इससे ज्यादा पेज में आंसर नहीं करना है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि लिखते गए, क्योंकि गेस पेपर से छापने की आदत जो होती है बच्चों में, ये बहुत खराब होता है और गेस पेपर में बहुत लॉन्ग आंसर दिया होता है, बहुत बड़ा आंसर दिया होता है। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपको आंसर तैयार कैसे करना है। बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यही क्वेश्चन है मैक्स वेबर द्वारा जो प्रस्तुत किया गया एक सिद्धांत है, वह है सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत। तो सबसे पहले एक बेसिक सा परिचय करेंगे हम लोग, एक बेसिक सा परिचय किसके बारे में, तो सामाजिक स्तरीकरण के बारे में। इसके बाद हम लोग एक सिद्धांत लिखेंगे जो कि किसके द्वारा दिया गया, मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया, किसके संबंध में, सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में। और इसके बाद जो है इसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर लिखोगे ताकि आपका जो है 3 से 4 पेज में सारे पॉइंट्स आ जाए, ठीक है। और इसी को आपको तैयार करना है। आइए बात करते हैं 7वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है। यहां पर शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, कहने का मतलब टिप्पणी करने के लिए पूछा जाता है। इस प्रश्न का आंसर जो आप तैयार करोगे केवल 1 पेज का, ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर 1 पेज में तैयार करोगे, जिसमें आप जैसे कि आपको पहला तैयार करना है समुदाय, ठीक है। समुदाय पर आपको टिप्पणी लिखना है, 2016 में और 2021 में पूछा गया, संभवतः ये 2023 में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप कैसे तैयार करोगे, तो देखिए समुदाय के बारे में एक छोटा सा पहले आप क्या करोगे, बेसिक परिचय, ठीक है, और समुदाय की भूमिका क्या है, आपको क्या करना है, तो इसे चर्चित करना है। इस तरीके से आप आंसर तैयार कर लोगे। बाकी बात करते हैं अगला, जो कि कूले का जो है समाजीकरण का जो सिद्धांत है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद सामाजिक नियंत्रण पर आपको टिप्पणी करना है। इसके बाद परिस्थिति एवं उसके प्रकारों के बारे में आपको बताना है, 2021 और 22 दोनों में पूछा गया है। और इसके बाद देखिए आदर्श का जो नियम है, ठीक है, आदर्श का नियम, इसको बताना है आपको, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न जो है आप अच्छे से तैयार कर लो। आपको देखने को मिलेगा कि आज के इस क्लास के बाद जो क्वेश्चंस है, ठीक है, आज के इस क्लास के बाहर एक भी क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगती है तो बस छोटा सा काम करना, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए जो आपके साथ सोशियोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्लासेस कैसी लगी और पेपर नंबर 2 की क्लासेस आपको कब चाहिए, जरूर कमेंट करना। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।